नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हे हिंदुओं, तुम्हारे दुर्भाग्य पर रोना रोया जाए या अब बिगुल बजाने को तैयार हो? सोकर यदि जाग गए हो तो मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान गोलीकांड की घटना। लिपि सिंह जो कि एसपी हैं मुंगेर की, उन्होंने कहा उनके अनुसार 26 अक्टूबर तक मूर्ति विसर्जन हो जानी चाहिए थी। लिपि सिंह मैडम यूपीएससी एग्ज़ाम दी हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करी हैं, तो जाहिर सी बात है आप हमसे, मेरे देखने वाले से, आम आदमी से, आम जन से आप ज़्यादा ज्ञानी हैं। तो हम पूछेंगे कि मकर संक्रांति कब मना लें? क्या वो 10 जनवरी को मना लें? क्योंकि 14 जनवरी को भीड़ बढ़ जाएगी गंगा स्नान की वजह से। अगले साल का जो दुर्गा पूजा है वो भी क्या अभी 25 दिसंबर को मना लें, क्योंकि अगले साल भीड़ बढ़ जाएगी। आपके हिसाब से दुर्गा माता की स्थापना होगी और आपके हिसाब से दुर्गा विसर्जन होगा, क्योंकि भीड़ भाड़ को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी। कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते थे, वाटर कैनल के विकल्प थे, सीधे गोली चला देना। भाई आप ज्ञानी हैं, आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक करी हैं, तो आप ज़्यादा समझती हैं। तो मैं गंवार आदमी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बस मैं प्रश्न लिपि सिंह और बिहार की पुलिस से पूछ रहा हूं, दुर्गा माता के भक्त आतंकवादी थे क्या? यदि आतंकवादी होते तो भटके हुए नौजवान होते, तो कश्मीर के पत्थरबाज होते, तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते, वाटर कैनल का विकल्प रहता जैसा कश्मीर में होता है। लेकिन ये जो भक्तजन हैं, यह तो हिफ्जुल मुजाहिदीन के आतंकवादी थे, जिसे भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनल और आंसू गैस के गोले नहीं, डायरेक्ट एक्शन जनरल डायर वाला जलियांवाला कांड सीधे गोली से करवाई, अरेस्ट करने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। यदि ये कोई आईएसआई का एजेंट होता, कोई आतंकवादी होता, तो अरेस्ट करने की कोशिश की जाती, 5-7 साल तक, 10 साल तक केस चलते, जैसे कसाब का चला, न्याय प्रक्रिया चलती। हमारा देश न्याय सम्मत देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सारे काम न्याय प्रक्रिया से होती है। लेकिन जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान 40-50 लोगों की भीड़ होती है, वहां गोली चला दी जाती है। चूंकि ये भगवाधारी थे, माता का विसर्जन करने जा रहे थे, अलकायदा आईएसआई से बहुत बड़े गुंडे थे ये लोग, इसके लिए इन्हें डायरेक्ट गोली से ही बात की गई। और एसपी लिपि सिंह मैडम जेडीयू नेता की बेटी हैं, पढ़ी लिखी हैं, एग्जाम निकाली हैं, तो आम जनता, हम और आप क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम लोग, आप लोग एमबीए इंजीनियर लोग हैं, या फिर हमारे कुछ देखने वाले कुछ छोटा मोटा दुकान चलाते होंगे, कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करते होंगे, तो हम लोग आम जन हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हमें क्या पता, हम नहीं जानते, हम क्या जानते हैं। नीतीश कुमार की रैली में, आरजेडी के रैली में हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है, तो ये समाज सेवी की भीड़ है। यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। यहाँ पे कोविड गाइडलाइन अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे भीड़ नियंत्रित रहती है, क्योंकि ये सभी सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं। पॉलिटिकल रैली है, भीड़ रहती है, वो कंट्रोल में रहती है भाई साहब। वो तो आउट ऑफ कंट्रोल दुर्गा विसर्जन की जो भीड़ है, सिर्फ 40-50 लोगों की, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ये
विषय है कि गोली चल जाती है, क्या कर सकते हैं। देखिए लिपि सिंह जी, आप मेरी बातों को दिल पे मत लीजिए, हम तो बस गंवार वाली बातें कर रहे हैं। मेरी बात को आप अपने कलेजे पे मत लीजिएगा, ना ना, कलेजे पे मत लीजिएगा, क्योंकि हम तो एमबीए किए हुए हैं, आप यूपीएससी क्रैक करके एसपी बनी हुई हैं, तो ज़्यादा ज्ञानी हैं आप, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। वाह क्या पुलिस है, बिहार की पुलिस, वाह शाबाश, तालियां बजानी चाहिए। मेरे देखने वाले भी ताली बजाएं मेरे साथ। अब हम आप पूरी बिहार पुलिस से, एसपी लिपि सिंह से शिवरात्रि आपसे पूछ के किया करेंगे। भले पंडित जी बोले कि नहीं 22 मार्च 21 मार्च को इतना बजे तक करना है, लेकिन नहीं भाई ना, पंडित के हिसाब से नहीं चलेगा। अब तो बिहार पुलिस बोलेगी नहीं 26 जनवरी को ही कर लो, क्योंकि झंडा भी एक तरफ फहरा लेंगे रिपब्लिक डे पे, और इसके साथ ही साथ जो है शिवरात्रि भी मना लीजिए, ताकि भीड़ जो है आपका नियंत्रित हो जाए। अलग से भीड़ नियंत्रित करने की आपको परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। तो इसलिए 26 जनवरी के साथ शिवरात्रि ही मना लिया जाएगा, ताकि भीड़ कंट्रोल हो सके। पूरे साल भर का पंचांग ही बता दीजिए ना, पूरा लिस्ट दे दीजिए। बिहार पुलिस को लिस्ट देनी चाहिए, बिहार की जनता को लिपि सिंह द्वारा लिस्ट दी जानी चाहिए, बिहार पुलिस द्वारा लिस्ट दी जानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना हो और भीड़ नियंत्रण में रहे। अब तो दिवाली मनाना है या नहीं मनाना है, छठ मनाना है या नहीं मनाना है, दिवाली पे पटाखे छोड़ने हैं या नहीं छोड़ने हैं, अब बिहार की पुलिस लिस्ट बना के देगी। तो अब ऐसे कार्यक्रम होंगे, लोग पर्व त्योहार पे जो है मनाएंगे। अच्छा एक बात और बता दीजिएगा, बिहार पुलिस मुहर्रम ईद हिजरी के अनुसार होगा या वो भी आप के द्वारा होगा, लिपि सिंह के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा तय किए जाएंगे? बस पूछ ले रहा हूँ, धर्मनिरपेक्ष देश है ना, धर्मनिरपेक्ष हमारा समाज है, सोसाइटी है, गंगा यमुना तहजीब है, तो बस मन में आया तो पूछ लिया कि ईद मुहर्रम भी हिजरी कैलेंडर से चलेगा, वो आप तय करेंगे। मतलब कि सेकुलरिज्म है ना भाई साहब, हो सकता है उनको कहा जाए कि आप हिजरी कैलेंडर फॉलो कीजिए, हम कौन होते हैं रोकने वाले, आपको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, रोका जाएगा तो हिंदू को रोका जाएगा ना भाई, आप हिजरी कैलेंडर फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब होता है, ये सब होता है, जैसा आप कहिएगा हुजूर वैसा ही होगा, आप माई बाप हैं, हम अज्ञानी, हमारे जो देखने वाले हैं वो भी अज्ञानी। महापुरुष ज्ञानी तो यूपीएससी क्रैक एग्जाम करने वाली लिपि सिंह मैडम हैं। पूजा जो है सरस्वती पूजा, उसके बारे में बता दीजिएगा, कब कर ले, कितने बजे कर ले, सुबह में कर ले, दोपहर में कर ले, शाम में कर ले, किस समय में कर ले, कितने बजे कितने मिनट पे कर ले। या फिर ये भी बता दीजिएगा कि पंडित को बुलाना है या नहीं बुलाना है, क्योंकि एक पंडित के आ जाने से हो सकता है भीड़ बढ़ जाए, पंडित जो है एक संख्या बढ़ा देगा भीड़ में। तो ये भी बता दीजिए कि बिना पंडित के करना है या खुद से कर लेना है सरस्वती पूजा। जैसा कि केरल में तो अक्सर खबर आती है कि वहाँ पर बैन लग गई है, गंगा यमुना तहजीब है, तो अब गंगा यमुना तहजीब अब बिहार में भी होगा, तो सरस्वती पूजा भी जो है आप अपने लिस्ट में बता दीजिएगा। तो हे हिंदुओं, पंचांग छोड़ो और पुलिस का मैनुअल पकड़ो। कैलेंडर का जो हिसाब किताब है वह सिर्फ हिजरी कैलेंडर फॉलो करने वालों के लिए है, वह उन पे छोड़ दो, क्योंकि तुम सेकुलर देश में रह रहे हो। समझ में आया? सेकुलर देश में रह रहे हो आप लोग। नमस्कार।